नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जीन पियाजेस कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, तो जो जीन पियाजे थे वो क्या थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की क्या दी थी, थ्योरी दी थी। ठीक है, अब जो जीन पियाजे थे वो क्या कहते थे कि जो बच्चा होता है वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर या बिल्डर ऑफ नॉलेज होता है, यानी कि खुद ही नॉलेज को क्या करता है, निर्माण करता है, उसका निर्माता होता है। ठीक है, उसके अलावा जो जीन पियाजे थे उन्होंने बच्चों को क्या बोला, लिटिल साइंटिस्ट, यानी कि बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक। ठीक है, उसके अलावा डेवलपमेंट क्या है, देखो जीन वैसे जनरली डेवलपमेंट क्या होती है, कंटिन्यूस होती है, मगर अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे डेवलपमेंट क्या थी, डिसकंटिन्यूस थी। इसलिए इन्होंने डेवलपमेंट को क्या कर दिया था, 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, उसके अलावा कुछ की कॉन्सेप्ट दिए थे जीन पियाजे ने, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्कीमा, स्कीमा क्या है, देखो जो भी बच्चे के अंदर क्या है, बेसिक या प्रीवियस नॉलेज है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा। जो भी उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो क्या होती है, स्कीमा। ठीक है, जैसे बच्चे को आप, जब बच्चा छोटा होता है आप उसको उंगली पकड़ाते हो, ठीक है, वो इजीली क्या कर लेता है, उंगली को पकड़ लेता है। अब पकड़ना आपने नहीं उसे सिखाया ना, किसी ने नहीं सिखाया, तो वो उसकी क्या है, कुछ बेसिक नॉलेज है जो उसके दिमाग के अंदर ऑलरेडी होती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा। ठीक है, नेक्स्ट होता है असिमुलेशन। असिमुलेशन क्या है, बेसिकली ऐड करना है न्यू इन्फॉर्मेशन को इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। तो जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसमें अगर कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है उसको क्या बोलते हैं, असिमुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या है, जो भी आपने न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड की उसको चेंज करना या मॉडिफाई करना, ये क्या हो जाता है, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मेनली क्या है, अडेप्टेशन कह लो या एडजस्टमेंट कह लो। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, बैलेंस बिटवीन असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन फॉर स्टेबल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अगर वर्ल्ड की या बेसिकली स्टेबल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो एक क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, अब मैं आपको प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन बता देती हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है, इक्विलिब्रियम, यानी कि बैलेंस है। सामने से क्या आ रही, कैट आ रही है, आपने बच्चे को बताया ये कैट है। ठीक है, उसने क्या किया, उसके माइंड में फिट है कि ये क्या होती है, 4 पैरों वाली है ना, एक पूंछ वाली क्या होती है, कैट होती है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम था। उसके बाद क्या है, सामने से क्या आ गया, डॉग आ गया। ठीक है, अब उसने, बच्चे ने क्या कहा, कैट को क्या बोल दिया, डॉग, डॉग को क्या बोल दिया, कैट बोल दिया। ठीक है, क्योंकि उसे तो क्या पता था कि 4 पैरों वाला क्या होती, पैरों वाली क्या होती है, कैट होती है। ठीक है, तो अब क्या आ गया, इम्बैलेंस आ गया, डिसइक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा अकोमोडेशन। अब बच्चा क्या करेगा कि न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करेगा। ठीक है, अब उसे डॉग और कैट के बीच में क्या है, पता है, डिफरेंस पता है। ठीक है, अब उसे पता है कि सारे 4 पैर वालों क्या नहीं होती, कैट नहीं होती। तो ये क्या हो जाता है, अकोमोडेशन, एडजस्टमेंट। फिर से क्या होता है, न्यू इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी कि अब क्या होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। अब बच्चे को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, एक्यूरेट है, वो स्टेबल है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, न्यू इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, स्टेब्लिश हो जाता है।